Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अपना फैक्टराइजेशन किसका, फैक्टराइजेशन हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए, जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आपको गिवन है x रेज़ टू दी पावर 1/2। ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, आपको क्लासीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3x प्लस 2। ठीक है, और डिस्कस करते हैं वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2y रेज टू दी पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x। क्लियर? तो ये आपको गिवन है एक्सप्रेशन, आपको डिफाइन करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे अगर हम देखें x के साथ पावर क्या है 2, यहाँ पे x के साथ पावर क्या है आपकी 1/2, और यहाँ पे आपके पास x प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये आपके पास कैसा है कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे x के साथ पावर कैसी है आपके पास, पावर है फ्रैक्शन में। पावर कैसी है, फ्रैक्शन में। इसका मतलब पावर होल नंबर के इक्वल नहीं है। ठीक है, होल नंबर के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें पावर कैसी दे रखी है, पावर दे रखी है फ्रैक्शन में। और जिस केस में वेरिएबल में पावर कैसी होगी, फ्रैक्शन में, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2। ठीक है, x के साथ पावर यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को शो नहीं करते हैं। x के साथ यहाँ पे पावर क्या है 3 है, यहाँ पे x प्रेजेंट है जिसके साथ पावर क्या है 0। क्लियर? मतलब सारे वेरिएबल्स में पावर कैसी है होल नंबर, लेकिन नंबर में जो 3 नंबर दे रखा है उसमें पावर कैसी है आपके पास फ्रैक्शन में, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स में पावर कैसी है आपके पास फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, कैसी है, फ्रैक्शन में नहीं है कैसे, होल नंबर के केस में। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, नंबर में आपके पास फ्रैक्शन में हो सकती है पावर, लेकिन वेरिएबल में पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2y रेज टू दी पावर -1। तो यहाँ पे एक ये y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल प्रेजेंट है, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप चेक करो यहाँ पे y के साथ पावर कैसी है 2, यहाँ पे x के साथ पावर कैसी है 1। ठीक है, और रूट 3 दे रखा है स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट y के साथ पावर कैसी है निगेटिव, y के साथ पावर कैसी है निगेटिव। इसका मतलब ये निगेटिव होल नंबर के इक्वल क्या होता है आपका, होल नंबर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर? पॉलिनोमियल को अगर डिफाइन करें, जहां पे पावर आपके पास, जो भी आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें पावर कैसी होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर के इक्वल। यहाँ पे कैसी आ रही है निगेटिव, वेरिएबल के साथ पावर कैसी है निगेटिव, तो ये आपके पास होल, जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। लास्ट केस देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x। अगर आप इसको और सॉल्व करो, इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2/3। इस x को अगर आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर कैसी होगी निगेटिव। तो ये कैसा केस हो गया आपके पास, पावर क्या आ रही है निगेटिव, और पावर जब निगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल आपके पास नहीं कहलाएगी। क्लियर? पावर कैसी होगी वेरिएबल के साथ निगेटिव। देखिए डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव थी पावर, लेकिन जब आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी आपके पास निगेटिव। ओके, लेकिन पावर होनी कैसी चाहिए होल नंबर, तो होल नंबर तो होते नहीं है आपके नेगेटिव नंबर्स, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो गिवन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। तो ये हमने डिस्कस करा है, जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था बिल्कुल बेसिक सा,
ठीक है। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि हमेशा जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी हमेशा उसके साथ पावर वेरिएबल में कैसी होगी, होल नंबर, ठीक है। नंबर के साथ पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन वेरिएबल के साथ हमेशा कैसी होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर। लिखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ x इक्वल टू -1/2, इफ x इक्वल टू -1/2, x आपको किसके इक्वल दे रखा है, -1/2, इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पे आपसे क्या कह रहा है, जीरो है, जीरो का मतलब क्या होता है, वैल्यू, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, वैल्यू, या कह सकते हो आप रूट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे x इक्वल दे रखा है -1/2, और वो क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है px इक्वल टू 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये आपको गिवन है इसके ऑप्शन। तो अगर आप सबसे पहले देखो, जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में पुट करके क्या देगा आपको, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, जीरो के, ठीक है ना। अगर कोई आपको नंबर गिवन है, मतलब x³ है, 3 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर गिवन है, तो इसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या है, 2, 12 का फैक्टर क्या है आपके पास, 2। क्यों, क्योंकि जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा जब भी कोई भी नंबर, किसी नंबर का कोई फैक्टर अगर गिवन है आपको। तो यहाँ पे -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या दे रखा है आपको, जीरो दे रखा है, मतलब फैक्टर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, 8 x की प्लेस पे -1/2 क्यूब माइनस a की प्लेस पे आप a रखोगे, इनटू x की प्लेस पे -1/2 स्क्वायर माइनस x की प्लेस पे -1/2 और प्लस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1, ओके। निगेटिव में आपके पास जब भी नंबर दे रखा है तो हमेशा ओपन किस में होगा आपके पास, पावर अगर ऑड है तो ओपन होगा वो किस में, निगेटिव में। क्लियर। अगर पावर इवन होगी तो कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। 2 का क्यूब 8 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल किसके कर दोगे आप, जीरो के। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है x वो इसका क्या है, जीरो है, ठीक है। -1/2 क्या है इस एक्सप्रेशन का, जीरो है। तो इसको अब आप सॉल्व करो, 8 8 कैंसिल, -1, यहाँ पे -a/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या होगा इसका, 4 के इक्वल, 1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -4 माइनस 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे -a प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 2 इंटू 4। सॉल्व करोगे आप इसे, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस a/4 इक्वल किसके, जीरो के। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 0 0, 6 माइनस a, तो a को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, a इक्वल टू 6, तो a हमारे पास क्या है, 6 के इक्वल। क्लियर। तो जब भी आपको यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन का जीरो दे रखा हो, उस वैल्यू को आप उस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 0, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, fx गिवन है पॉलिनोमियल यहां पे आपके पास 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस
b. Find the value of a and b. Find the value of a and b. ऑप्शन, ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं. रूट्स का मतलब क्या है, इस पे x की प्लेस पे 0 रखने पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल. -1 रखने पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल. ठीक है, जैसे अभी आपको बताया था यहाँ पे आप जैसे 8 को 2 से डिवाइड करो तो 2 कब 0 होगा, इसका 2 कब रूट होगा या वैल्यू होगी, जब आप इसको डिवाइड करोगे और रिमाइंडर क्या देगा, 0 के इक्वल. तो ये आपके पास केसेस हैं इसके. ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है. ठीक है, ये नंबर दे रखा है आपके पास, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं. देखिए इसके ऑप्शन आपको गिवन है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -5, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 0. क्लियर. एक मिनट, इसको, ये आपके पास 2 है. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आप. सबसे पहले x इक्वल टू 0, इसका 0 दे रखा है, तो यहां पे f, इसकी प्लेस पे आप 0 पुट करोगे. 0 का क्यूब 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, प्लस a इंटू 0 0, प्लस b. ठीक है, और इसकी प्लेस पे यहां पे क्या होगा, 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 क्या होगा, रिजल्ट 0, और प्लस b. तो b इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0. तो यहाँ पे b कहाँ कहाँ 0 दे रखा है, एक ये ऑप्शन है आपके पास b इक्वल टू 0 और एक d ऑप्शन है. क्लियर. अब चेक करते हैं a की प्लेस पे क्या होगी वैल्यू, a की प्लेस पे क्या होगी, कैसे चेक करेंगे, -1 रखेंगे. ठीक है, देखिए अभी जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा वहां पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दे रखा था, मतलब एक ही आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक ही 0 आपको गिवन था. यहाँ पे 2 0 दे रखे और 2 आपको वैल्यूज फाइंड करनी है a एंड b की. तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे एक a या b आपका कैलकुलेट होगा. देन आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू. क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू -1 का क्यूब -1. ठीक है, -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, प्लस a इंटू एक्स की प्लेस पे -1, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0. ठीक, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 0 के. ठीक है ना, क्योंकि -1 क्या है, इसका 0 है. ठीक है, या रूट है या वैल्यू होगी. ठीक है, या वैल्यू होगी x की. तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, -2 -3 प्लस माइनस a प्लस 0. ठीक है, -2 -3 -5, और ये आपके पास क्या गिवन है, -a. इस a को आप ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड, क्या होगा आपके पास, ये पॉजिटिव. तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, -5. यहाँ पे a कैसा दे रखा है, पॉजिटिव. तो ऑप्शन ए रॉन्ग है आपका, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. तो जो भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 0 की वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास यहाँ पे कोई a या b कैलकुलेट होगा. देन सेकंड केस में आपके पास जो सेकंड रूट दे रखा है उसको पुट करने पे और a की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली या b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेकंड केस में हमारे पास दूसरा जो भी आपके पास अननोन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कैलकुलेट. तो यहाँ पे a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ द पॉलिनोमियल ठीक है, इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x -5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर -4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू. तो अगर हम बात करें, अभी हमने इससे प्रीवियस क्या देखा, एक पॉलिनोमियल गिवन थी, 2 जीरोस दे रखे थे. ठीक है, और 2 वैल्यूज वहां पे फाइंड करनी थी क्योंकि गिवन था a और b.
ठीक है। तो फर्स्ट हमने जो आपके पास फर्स्ट 0 था उसको पुट करके a की वैल्यू फाइंड करी, सेकंड हमने b की वैल्यू फाइंड करी a की वैल्यू पुट करके, और जो सेकंड 0 पुट करा उसमें, ठीक है। यहां पे आपको क्या दे रखा है, ये दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, दोनों लीव कर रही है सेम रिमाइंडर। कब लीव कर रही है सेम रिमाइंडर, जब आप x माइनस 2 से क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बात करो यहाँ पे x माइनस 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x माइनस 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, ठीक है ना। अगर आपके पास x माइनस 2 फैक्टर होता है, ठीक है, तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, इसमें 2 पुट करोगे, ठीक। तो अगर आप देखो x की वैल्यू 2 रखने पे यहां पे दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। यही तो दे रखा है आपको क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो इसको पुट करने पे यहां पे जो रिमाइंडर होगा और यहां पे रिमाइंडर होगा, दोनों क्या होगा, सेम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल p1 पॉलिनोमियल x, सेकंड p2 x है आपके पास, ठीक है। तो p1 पॉलिनोमियल में आप क्या पुट करोगे, इसमें भी 2 पुट करोगे, इसमें भी आप 2 पुट करोगे, क्लियर। तो यहाँ पे 2 रखने पे क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू सेकेंड पॉलिनोमियल 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस a, क्लियर। अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है a की, क्योंकि ये अननोन वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे a, ठीक है, क्योंकि x की प्लेस पे तो आप 2 पुट कर दोगे, लेकिन फाइंड क्या करना होगा यहाँ पे a, ठीक है। तो हमने जो रिमाइंडर हमारे पास जो यहाँ पे 0 की इक्वल नहीं करेंगे हम, यहाँ पे रिमाइंडर सेम दे रखा है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, मतलब जो 2 वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को कैलकुलेट, 2 इंटू 8 16 प्लस a इंटू 4 4a प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 8 प्लस 4, देखिए 8 8 कैंसिल, 4 प्लस a, ये हो गया आपके पास राइट साइड, ठीक है। 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 17, 17 प्लस 4a इक्वल टू 4 प्लस a। इसको आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, a को 4a माइनस a 3a, 17 राइट साइड ट्रांसफर होगा, क्या होगा 4 माइनस 17 डेट इज इक्वल टू माइनस 13। तो a आपके पास क्या आ गया, माइनस 13/3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस 13/3, ठीक है। कैसे आपने सॉल्व करा इसे, दो पॉलिनोमियल गिवन है, दोनों लीव कर रही है सेम रिमाइंडर, जब डिवाइड हो रही है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 को आप सबसे पहले इक्वल करोगे 0 के, जिससे भी डिवाइड हो रही है आप क्या करोगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे। अगर x प्लस 2 से डिवाइड हो रही होती तो x की वैल्यू क्या होती, माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड हो रही है तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, प्लस 2। इसको पुट करने पे दोनों में रिमाइंडर क्या होगा, सेम, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके, माइनस 13/3। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन लिखिए, द पॉलिनोमियल ax cube plus 3x square plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4 leave the same remainder, r1 and r2, find the values of a, ठीक है, if r1 इक्वल टू r2, ठीक है। तो आपको ये गिवन है पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल हैं आपके पास, ठीक है, और ये डिवाइड हो रही हैं किससे, x माइनस 4 से। रिमाइंडर क्या लीव कर रही है, r1 एंड r2। a की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए वर्ड यहां पे यूज हो रहा है वैल्यूज, तो a की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, कितनी होंगी 2, ठीक है। चलिए इसको करते हैं।
ये दो पॉलिनोमियल है, डिवाइड हो रही है x माइनस 4 से, तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल, x इक्वल टू 4, x क्या आ जाएगा आपके पास 4। इस 4 को आप पहले इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है आपके पास R1 और R2, ठीक है। आपको R1 और R2 क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में इक्वल दे रखा है, ठीक है। अगर आपसे गिवन होगा R1 इक्वल टू R2, तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका जो रिमाइंडर था इसके इक्वल कर दिया था, सेम यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व करिए, a की प्लेस पे a इंटू एक्स की प्लेस पे 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इक्वल करोगे आप किसके, इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर के। तो इसके पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, x की प्लेस पे 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस a, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 64a प्लस 16 इंटू 3 48 माइनस 3 इक्वल टू 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a। इस a को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, 63a प्लस 48 माइनस 3 45 इक्वल टू 128 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 108 प्लस a। इस a को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड, 62a 45 ट्रांसफर होगा, 8 माइनस 5 3 10 माइनस 4 63, तो a किसके इक्वल आ गया आपके पास, 8 माइनस 5 3, ठीक है। तो यहाँ पे a किसके इक्वल आ गया, ये क्या है आपके पास 62, ठीक है, 63 अपॉन 62 के इक्वल आ गया हमारे पास a की वैल्यू। कब होगा ये, जब आपका जो रिमाइंडर है R1 और R2 क्या होगा, इक्वल, ठीक है। सेकंड केस अगर आप देखो यहाँ पे गिवन है आपको, सेकंड केस है आपके पास गिवन R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। अगर आपका R1 और R2 क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे R1 किसके इक्वल था, R1 इक्वल था R2 के, मतलब 4 पुट करने पे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 का क्यूब 64 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 इंटू 3 48 माइनस 3 और इक्वल टू क्या है 4 का क्यूब 64, ठीक है, 64 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस का a। इस साइड हमारे पास क्या आ गया 64a 48 माइनस 3 45, ठीक है। ये आपके पास क्या है 64a है, ठीक है, 64a, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, लेफ्ट साइड लेके आओगे, ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 63a। इसका मतलब यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी, ये हमने सॉल्व कर लिया था पहले, ठीक है, 2 टाइम हमने सॉल्व कर लिया, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 बार, तो एक ही बार हमें सॉल्व करना है 64a, ठीक है। a लेफ्ट साइड आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो a हमारे पास क्या होगा 63 अपॉन 63 दैट इज इक्वल टू 1। तो R1 जब होगा आपका R2 के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या होगी 1। सेकंड दे रखा है अगर R1 प्लस R2 क्या है 0 के इक्वल, तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, वैल्यूज का मतलब क्लियर है, यहाँ पे वैल्यूज दे रखा था, a की वैल्यू 1 आ रही है जब R1 किसके इक्वल है R2 के। सेकंड R1 और R2 का सम 0 के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ पे दे रखा है। R1 क्या होगा जब आप 4 को पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो a इंटू 4 का क्यूब, सेम यही वैल्यू होगी हमारे पास। बस आपको क्या करना है, इसका सम, इन दोनों का सम किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो 64a प्लस 45 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 108 प्लस a, 108 प्लस a इक्वल कर दिया आप 0 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 64 प्लस a 65 है, ठीक है, प्लस 8 प्लस 5 13, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 1 5 1, ठीक है, और ये इक्वल है 0 के। 65a इक्वल टू 153 निगेटिव में, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस 153 अपॉन 65। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे क्या थी 1 के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R1 जो है R2 के इक्वल था, यहाँ पे R1 और R2 का सम क्या दे रखा है आपको 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 153/65, ठीक है। देखिए R1 की क्या होगी वैल्यू, इसको आप पुट करोगे इसमें, तो यही तो रिजल्ट आएगा लेफ्ट साइड वाला, और जब इस केस में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये होगा। दोनों का सम हमने किसके इक्वल कर दिया 0 के, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई माइनस 153/65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ x स्क्वायर माइनस 4 is a factor
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 फैक्टर दे रखा है इसका। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू को पुट करने पे, मतलब पहले आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 4 को किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 के। एक्स इस 2 को आप ट्रांसफर करोगे, क्या होगा, स्क्वायर रूट 4, और ये किस में ओपन होगा आपका, प्लस माइनस 2 में। तो x की वैल्यू एक आपके पास क्या है, 2, और एक x की वैल्यू क्या है आपके पास, -2। ठीक है, 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, चेक करते हैं। a की प्लेस पे a इंटू एक्स की प्लेस पे 2 रेज टू दी पावर 4 कितना होगा, 16, प्लस 2 क्यूब कितना होगा, 8 इंटू 2 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास x की वैल्यू 2 रखने पे, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि ये जो डिवाइजर है आपके पास यहाँ पे फैक्टर दे रखा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल। एक बार x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे, -2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 16a प्लस 16 माइनस 12 कितना होगा, 4 माइनस 4 0, 16a प्लस 2b क्या आ गया आपके पास, 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल करा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-2। एक बार एक्स की वैल्यू आप 2 पुट कर दिए इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, और एक बार एक्स की वैल्यू आप -2 पुट कर दिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ये फॉर्म हो गई आपके पास। सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास जो गिवन है, a x की प्लेस पे -2 रेज़ टू दी पावर 4 कितना होगा, 16 पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस में पावर कैसी है आपके पास, इवन, प्लस 2 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 3 मतलब -2 रेज़ टू दी पावर 3 कितना होगा आपके पास, -8, प्लस -3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 इंटू बी -2b, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और माइनस का 4, ये हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू सॉल्व कर ले रहे हैं। 16a प्लस माइनस 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 का 16 माइनस का 12 माइनस 2b माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 16a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 28 माइनस 28 माइनस 4 माइनस का 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू, 16a माइनस 2b माइनस 32, और इक्वल किसके करोगे आप इसको, 0 के इक्वल। तो 16a माइनस 2b इक्वल होगा आपका 32 के। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन गिवन है आपको, a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 1, b की वैल्यू गिवन है आपके पास 8, b में आपको गिवन है a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू -1, c है आपके पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8, और d आपके पास a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको गिवन है इसके ऑप्शंस। ठीक है ना, देखिए आपको सिर्फ किसी एक को फाइंड करना था, यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्रेशन आप फाइंड करिए, देन ऑप्शन को सेटिस्फाई करिए। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है ना, वैसे आप इन दो को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अपना कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, जिससे a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेटिस्फाई करिए, a की प्लेस पे 1, 16 इंटू 1 16, प्लस b की प्लेस पे 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 16 32, 0 के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, रॉन्ग। क्लियर। बी ऑप्शन, a की प्लेस पे 8, 16 इंटू 8 कितना होगा आपके पास, 16 इंटू 8, 8 6 48, 8 1 8 12, 128। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी माइनस 2b, बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्या हो गया -2, कितना होगा ये आपके पास 128 माइनस 2 126, तो ये किसके इक्वल नहीं है, 0 के, तो ये भी क्या है आपके पास, रॉन्ग। सी ऑप्शन, a की प्लेस पे 1, 16 इंटू 1 16, प्लस 2 इंटू बी की प्लेस पे -8, 2 इंटू -8 -16, 16 माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 16 0, सी ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट।
ठीक है ना। तो जो भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, ए और बी की वैल्यू, और इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन होगा, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म करनी है। देन जो ऑप्शन आपको गिवन है ए और बी के, उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। वैसे आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप क्या करोगे, जो ऑप्शन आपको गिवन है एक ही इक्वेशन को फ्रेम करके आपको ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखिए रिपीट कर देते हैं, ये इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, ठीक है। दो वैल्यूज हैं एक्स की, 2 और -2, ठीक है। 2 रखने पे ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, -2 रखने पे ये, ठीक है। हमें कोई एक ही इक्वेशन फॉर्म करनी है जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, a = 1 और b = -8, ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा, find alpha and beta if x plus 1, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आपको फाइंड करने, इफ x plus 1 and x plus 2 are factors of x cube plus 3x square minus 2ax प्लस बीटा, ये आपको गिवन है अल्फा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अल्फा। चलिए इसको देखते हैं, अभी कर चुके आप इस टाइप का क्वेश्चन। x + 1 x + 2 दो फैक्टर गिवन है इसके, ठीक है। तो आप एक बार x की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे -1, और एक बार आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू -2, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल कर दिया और यहां पे भी 0 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू -1 और -2 आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले आप -1 पुट करके देखेंगे तो p - 1 रखने पे हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा रिमाइंडर, क्योंकि ये क्या दे रखा है, फैक्टर गिवन है आपको, फैक्टर हो 0 हो या रूट हो, ठीक है, सबका मीनिंग क्या है, सेम। तो -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू -1 प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, 0 के, 3 - 1 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इस 2 को प्लस 2 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा आपका -2, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपको गिवन है, सेकंड इक्वेशन भी आप फ्रेम कर सकते हो, देन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें जो ऑप्शन गिवन है उसको चेक करते हैं। देखिए अल्फा आपको गिवन है यहाँ पे a b c d, अल्फा है आपका 1 और बीटा है आपके पास 0, अल्फा है -1, बीटा है 1, अल्फा है 1, बीटा है 0, ठीक है। अल्फा है -1 और बीटा है आपके पास 0, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली, इस टाइप का हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है। वहां पे x² - 4 दे रखा था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है x + 1 और x + 2, तो x की वैल्यू -1 रखने पे ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अल्फा की प्लेस पे 1 रखें, 2 इंटू 1 2 प्लस बीटा की प्लेस पे 0, 2 + 0 क्या होगा 2, क्या 2 इक्वल होगा -2 के, नहीं होगा। सेकंड अल्फा इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 प्लस बीटा की प्लेस पे 1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, क्या हो गया ये -1 क्या -2 के इक्वल है, नहीं है। बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। सी ऑप्शन अल्फा की प्लेस पे 1, 2 इंटू 1 2 प्लस बीटा की प्लेस पे 1 इक्वल टू क्या होगा 3 के इक्वल, और गिवन क्या है -2, तो सी ऑप्शन भी क्या है आपके पास, रॉन्ग। डी ऑप्शन अल्फा इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस बीटा की प्लेस पे 0, -2 प्लस 0 -2 इक्वल होगा -2 के, तो डी ऑप्शन हमारे पास कैसा है, करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए, और डिस्कस करते हैं आगे के जो क्वेश्चन इसके लेफ्ट है। लिखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, what must be subtracted from x cube minus 6x square minus 15x plus 80
so that the result is exactly divisible by x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, ऑप्शन इसकी गिवन है आपको, ऑप्शन लिखिए। फर्स्ट है 4x प्लस 4, ऑप्शन बी है 4 माइनस 4x, सी है आपके पास 4x माइनस 4 एंड डी है आपके पास 1। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करेंगे आप इसे। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करो आप, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाए आपके पास, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करो, 12 है आपके पास कोई नंबर, ठीक है, 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, 5 2 ज़ 10, क्या आ गया रिमाइंडर 2। ठीक है, तो 12 में से आप क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे 5 से ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, 2 ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप। क्लियर, तो इसमें भी आपको वही केस अप्लाई करना है, मतलब डिविडेंड आपको यहाँ पे गिवन है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, ये आपको दे रखा है डिविडेंड। डिवाइजर क्या है आपके पास, ये डिवाइजर दे रखा है। जैसे 12 में से आप 5 को जब डिवाइड करोगे तो 12 में से आप क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, तो 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 क्या है आपके पास, डिवाइजर। इसको सॉल्व कर लोगे आप कैसे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा एक्स क्यूब। ठीक है ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, देन आपके पास एक्स से ये एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x, कैंसिल, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x प्लस 80। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 7 माइनस 7x माइनस 12 इंटू 7 12 इंटू 7 84 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 84, साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज, माइनस प्लस का साइन ग्रेटर है। ठीक है, साइन यूज करेंगे और माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3 4, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस का 4, तो 4x माइनस 4 क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर। तो इसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से इस वैल्यू को भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 4x माइनस 4 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर, तो ये हमें इस बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना है। 12 को आप 5 से डिवाइड करो, परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 12, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही आपको गिवन थी, ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे एडिट का। ठीक है, मतलब आपसे क्या कहेगा, ऐड करने के लिए, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड ठीक है, टू व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x रेज टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 so that the result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6। ठीक है, ऑप्शन इसकी देखिए गिवन है आपको, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, डी है आपके पास 3x प्लस 2। क्लियर, चलिए व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें आप क्या ऐड करो जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने सब्ट्रैक्ट का केस देखा, तो 12 को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा था तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी रिमाइंडर में, 2। ठीक है, तो उस 2 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको इसमें क्या ऐड करना है,
जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए इससे। तो वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है यहाँ पे 12, ठीक है, 5 3 = 15। रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, आना क्या चाहिए यहाँ पे, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें कब 0 के इक्वल आएगा, जब आप 12 में क्या ऐड करोगे, 3, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -3। इतना क्लियर है। देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको एडेड वाले केस में, इसलिए हम इसको बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का केस था, वो देखिए 5 2 = 10, रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो इस 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस था, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 12, एक स्मॉल नंबर दे रखा है, उसमें आपको कुछ ऐड करना है जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 5 से। तो 5 3 हमने 15 करा, रिमाइंडर क्या आ रहा है -3। तो इस -3 को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब यहाँ पे 15 ही तो फॉर्म करना है आपको, तो इस -3 को, जो रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है, उसको आपको क्या करना होगा, +3। तो इसका साइन क्या कर देना है आपको, अपोजिट। क्लियर। तो इसमें भी आप सेम वही केस अप्लाई करो, 3x³ + x² - 22x + 9। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3x² + 7x - 6 से। x से मल्टीप्लाई होगा 3x³, 7x × x 7x² -6 × x -6x, साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज माइनस प्लस -6x² प्लस माइनस कितना होगा आपके पास, 16x, ठीक है, प्लस का 9। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, +2 से, -2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x², ठीक है। 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस का 14x, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 12, साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस, कितना होगा आपके पास ये, माइनस का 14 + 16 30x, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस -3। तो इस -30x -3 को अगर आप चेक करो, एक बार इसको चेक करते हैं, 3x³ + x² - 22x + 9 डिवाइड हो रहा है किससे, 3x² + 7x - 6 से। x से मल्टीप्लाई करा 3x³, ठीक है, 7x² - 6x, साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज माइनस प्लस -6x², साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, कितना होगा यहाँ पे आपके पास, 16x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 16x, और ये आपके पास गिवन है +9। देन हमने किससे मल्टीप्लाई करा, -2 से, तो माइनस का 6x², ठीक है, और माइनस का 14x, यहाँ पे क्या होगा, -14, तो ये मिस्टेक हो गई हमसे, -14x, ठीक है, और ये आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस का 12, साइन चेंज कैंसिल, यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्या होगा आपके पास वैल्यू, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 2x, और ये आपको क्या दे रखा है, माइनस का 3, देखिए माइनस प्लस माइनस -3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2x -3। तो इसको आप ब्रैकेट में रखो, माइनस ब्रैकेट, ठीक है, माइनस ब्रैकेट, ठीक है, और 2x + 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, प्लस, जब ओपन होगा क्या देगा आपको, माइनस, तो -2x + 3 इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये केस हो गया। तो इसका अपोजिट आपको लेना होगा, क्या होगा हमारे पास इसका अपोजिट, साइन क्या कर देना है, पॉजिटिव, तो 2x + 3 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आपको क्या करना है, इस 2x + 3 को ऐड करना है, जिससे ये क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा इससे, ठीक है। जैसे 12 को जब आप सब्ट्रैक्ट वाले केस में क्या करते थे, 12 को 5 से डिवाइड करा, 5 2 = 10, रिमाइंडर 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। लेकिन 12 में अब आपको वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 में कब वैल्यू ऐड होगी, जब यहाँ पे आपके पास कोई ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है ना, जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 5 से। तो 12 में आप क्या ऐड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा आपका नेगेटिव, उसका अपोजिट आप लोगे, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे +3। क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए किसके, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक हमारे पास अपना पॉलिनोमियल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करा था अपना फैक्टराइजेशन किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उससे प्रीवियस हमने डिस्कस करा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।